हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ स्विंग स्टॉक है उन सब के बारे में। मैं आपके साथ में लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ अपनी। ठीक है, ये आपका एक इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, ये आपका एक स्टॉक है, पहला स्टॉक। इसमें क्या है कि मैंने क्या है, पहले से ही ऑलरेडी इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। वो इसलिए क्योंकि क्या है, मैं वैसे ड्रॉ करती हूँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। तो आप इनमें अगर देखना चाहें तो आप इनमें देख सकते हैं कि ये वीकली का चार्ट है आपका। ये इमेज का वर्ड है, वीकली का चार्ट है, और प्राइस इसमें आपकी 94 के आसपास चल रही है, 93 94 के आसपास। तो इसमें हम बात करेंगे आज। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। ये वैसे तो आपके इसमें चल रहा था, हायर हाई के फॉर्म में चल रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि इसने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर बाद में टेस्ट किया वापस अगेन, और यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस बनाया था वो सपोर्ट क्रिएट कर दिया, वहीं पे उसने रीटेस्टिंग करके वापस एक पिन बार बनाया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि वापस से एक ब्रेकआउट कैंडल दी, और वॉल्यूम के साथ में आप देख पा रहे होंगे ये आपकी वॉल्यूम आई हुई है। तो यहाँ पे फुल वॉल्यूम के साथ में एक वीकली कैंडल क्लोज की है। तो आज हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो इसमें आप देखना चाहें तो इसमें आप अभी देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे फॉर्मेशन में चल रहा है। ये क्या है कि हायर हाई के फॉर्मेशन में ही चल रहा था। तो अभी क्या है, सस्टेन करा हुआ है, सस्टेन करके ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में अब ये है, इसमें इसमें कुछ इस तरीके से हम देख पाएंगे। अभी क्या है, ब्रेक किया है, उसके बाद में ये रीटेस्ट करता है यहाँ पे, देन हम इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये है प्राइस एक्शन। ठीक है, मैं क्या है कि प्राइस एक्शन पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन पे जाती हूँ ज्यादा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया दो बार टेस्ट करने के बाद, और फिर बाद में यहाँ पे भी हायर हाई के फॉर्मेशन में जा रहा है। तो एक बार हम चाहेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन तक आ जाए, यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करे। तो यहाँ पे ही कहीं अगर बुलिश कैंडल कर इनिशिएट करता है, बनाता है कोई बुलिश कैंडल, तो या तो यहाँ पे हम लेंगे, या फिर बाद में इसका हाई निकलने के बाद में मैं बाइंग प्लान करूंगी। जैसे कि इसका हाई ब्रेक होता है, या तो मैं तब बाइंग प्लान करूंगी, या फिर बाद में मैं एक डिप आने के बाद यहाँ पे कोई एक बुलिश कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे बाइंग प्लान करूंगी। ठीक है, जहां पे सेलर एंट्री हो जाती है, देन फिर बाद में बाइंग इनिशिएट होती है। तो ये तो पहला स्टॉक था आपका। उसके बाद में हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये है आपका एफल। एफल इंडिया है। तो इसमें क्या है, आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा ड्राइंग है तो इसमें हम हटा देते हैं इसको, ड्रॉ को। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ड्रॉ हो गया है तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अब आप देख पा रहे होंगे, इसको हम वीकली चार्ट में देखते हैं। तो इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, ये आपका क्या है, सपोर्ट बनाया था। इसने हाई पहुंचा, हाई पहुंचने के बाद में वापस से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, तो एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीसरी बार और चौथी बार में इसने ब्रेक किया, सपोर्ट भी बनाया। तो इसने क्या है कि इसको भी ब्रेक कर दिया और देन इसको भी ब्रेक कर दिया, और आप देख पा रहे होंगे अच्छे वॉल्यूम के साथ में वीकली कैंडल क्लोज किए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि ये जो हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली थी यहाँ पे। तो आप प्राइस देख पा रहे होंगे 1561 चल रहा है अभी जो प्राइस है। तो इसमें हम यही नजर रखेंगे। इसमें भी मैं इसी पर्पज से हूं कि ये एक बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आकर टेस्ट करे, और देन हम बाइंग प्लान करेंगे। तो इसमें मैं या तो वही चीज है, इसके हाई ब्रेक होने पे बाइंग प्लान करूंगी, अगर ज्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है तो।
तो यहाँ पे बाइंग प्लान करने के, यहाँ पे इसके ब्रेक होने के बाद, मतलब ब्रेक होती है अगर 1 आवर में कोई कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वहां पे इनिशिएट कर दूंगी बाइंग। और यहाँ का एसएल क्रिएट करके, जहाँ का स्विंग है वहां का एसएल क्रिएट करके। तो ये अभी तो इसमें कुछ नहीं बना है, लेकिन इस पे ये है कि नजर बनाए रख सकते हैं। तो इसमें कोई अच्छी, अगर इसी के अंदर ये जो आपकी लाइन खींची है उसके अंदर ही अगर कोई बुलिश कैंडल क्रिएट होती है, तो हम यहीं बीच में ही एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद में एक और है आपका एनबीसीसी। ठीक है, तो एनबीसीसी में आप वीकली देखना चाहें, वीकली ये देखिए कि मार्केट ये कंटिन्यू बाइंग में है। ठीक है, तो इसने क्या किया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देन डिप दिया, फिर से वापस उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में वापस से ये रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी इसने टच किया, फिर भी यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन पे टच किया। तो ये डे में मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए डे में आपको क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे भी टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें क्या है कि मार्केट ने ऊपर गया, देन वापस से अंदर गया, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। एक बार टेस्ट किया, देन दोबारा टेस्ट किया। तो हम इसमें भी यही देखेंगे कि अगर इसमें यहाँ पर कुछ अच्छी कैंडल बना देता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अदरवाइज इसके हाई ब्रेक होने के बाद कुछ इस तरीके से कोई कैंडल अगर यहाँ इसके बाहर क्लोज होती है, ये कुछ इस तरीके की दिखाई दे, तो देन हम इसमें बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस आप देख ही पा रहे होंगे, ये आपकी प्राइस चल रही है 181। तो इसकी बाय जो प्राइस होगी, अगर इसके ब्रेक होने के बाद में हम लेंगे तो 190, या फैन में इसके ऊपर जब मिलता है 190 के ऊपर, तो हम इसके बाद में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर यहीं नीचे ही मिल जाता है या फैन में ट्रेंड लाइन हिट करता है, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये आप अपनी एनालिसिस अपनी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये मेरा था थोड़ा सा। ये है आपका वेलस्पन लिविंग, ये भी आप वीकली देख लीजिए। वीकली में कुछ इस तरीके से है। इसने क्या है कि रेजिस्टेंस हिट किया था, देन उसको सपोर्ट में क्रिएट कर दिया। ये फिर बाद में वापस से टेस्ट किया, फिर से ब्रेक किया, फिर से उसको वापस ब्रेक किया, तो देन रेजिस्टेंस पे हिट किया वापस से, और उसी पे सपोर्ट पर टेस्ट करके फिर से उसने हाई ब्रेक किया, ये नया हाई बनाया है। और नए हाई बनाने के बाद में ये रीटेस्ट कर रहा है 1 डे में। तो ये आपकी रीटेस्टिंग चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कुछ बनाता है बुलिश कैंडल, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कुछ अच्छी कैंडल देता है, बुलिश स्ट्रेंथ वाली कैंडल, कुछ इस तरीके की, इस तरीके की कुछ बुलिश इंगल्फिंग बनाता है या हरामी बनाता है। बहुत सारी कैंडल्स पे मैंने बात की थी आपसे, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, उनके बारे में। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ की अच्छी कैंडल बनाता है वॉल्यूम के साथ में, तो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज इसके ब्रेक होने के बाद में ये कैंडल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1 सेकेंड, या तो यहाँ पे होगा इसके ब्रेक होने के बाद, तो हम इस कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो ये मेरे 5, 4, सॉरी 4, ये वेलस्पन लिविंग है, देन एनबीसीसी है, एफएल इंडिया है, और इमेजिका है। तो इनमें मेरी 4 में एनालिसिस थी। तो इनमें मैं कुछ बाइंग प्लान करूंगी, तो वो मैंने आपसे शेयर किया। देन आप भी अपनी एनालिसिस कीजिए। ये मुझे क्या है कि प्राइस एक्शन ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्राइस एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। फंडामेंटल तो देन है ही। तो फंडामेंटल आप अगर चेक करना चाहें तो आप स्कैनर हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं स्कैनर नाम से, तो आप उस पर फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ये एनबीसीसी तो आपकी पीएसयू कंपनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। एफएल इंडिया है, ये वेलस्पन जो है आपकी, वो टेक्सटाइल कंपनी है, कपड़े बनाती है। तो उस तरीके से
आप इन सबको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, देन उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे। तो ये आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।